हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सर लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सर लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2, ठीक है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सारा वीडियो आप सभी लोग को समय पे समय मिलते रहे, ठीक है। तो सवाल को पढ़ते हैं और इसको बनाएंगे, ठीक है। क्या बोला है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM, ठीक है, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM होता है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, इसमें 3 सवाल दिया हुआ है, तीनों को हम सोल्व करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो पहले क्या करना है, हमको HCF निकालना है, ठीक है। HCF और LCM निकालेंगे गुणनखंड करके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF गुने क्या होता है? LCM, ठीक है। तो ये फार्मूला से हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि मेरा HCF और LCM सही है कि नहीं। अगर दोनों साइड बराबर आ जाता है तो मेरा HCF और LCM क्या होता है? सही होता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर पहला, ठीक है, पहला क्या है, ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 26 का, ठीक है, 26 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 13 दूनी 26, फिर यहाँ पे 13 एकम 13, ठीक है। फिर हम कितना, 91 है, 91 को तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 से 13 सते 91, ठीक है, 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 13 गुने 1, और यहाँ पे 91 का हो जाएगा आपका, और 13 गुने 7 गुने 1, ठीक है। अब यहाँ से हम HCF निकालेंगे, HCF, तो HCF क्या होगा, ये जो दोनों में कॉमन होता है ना, उसको हम A को लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 13 लिखा जाएगा, और क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो यहाँ पे 13 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो मेरे HCF आया ना, कितना आया, 13 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम LCM निकालेंगे, LCM, तो LCM क्या होगा, ये 13 गुने 1 तो लिखाएगा, ठीक है, और जो बचा हुआ ना उसको हम उसको लिख देना है 2, और यहाँ पे 7 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुने 7, ठीक है। इसको गुना करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 13, 13 दूनी 26, और 26 साथ कितना होगा, 182 होता है, और 26 गुने 7 करेंगे तो 7 का 42 के 2 हाथ में 4, और 7 दूनी 14 4 18, 182, ठीक है। आ गया आपका 182। तो मेरा HCF और LCM निकल गया, HCF निकला 13 और LCM कितना निकल गया, 182, ठीक है। अब हम इसको जांच करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जांच में, ठीक है। क्या लिखाएगा आपका, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 26 है, तो यहाँ पे 26 लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या मेरा 91 है, ठीक है, तो यहाँ पे 91 लिखेंगे बराबर, ठीक है, बराबर का चिन्ह देंगे। और HCF कितना निकला है, मेरा HCF 13 निकला है, ठीक है, और LCM 182, तो यहाँ लिखेंगे 13 गुने 182। अब 26 गुने 91 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे गुना करेंगे 26 गुने 91 मतलब 6, और यहाँ पे 2, 9 का 54 के 4, 8 में 5, और 9 दूनी 18, 5 18, यहाँ पे हो जाएगा 23, ठीक है। यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पे हो जाएगा 6 2 मतलब कि 23 66, ठीक है, 23 66, यहाँ पे कितना आएगा, 23 66, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 182 गुने 13 करेंगे, ठीक है, 182 गुने 13, तो 3 दूनी 6, और 18 क्या हो जाएगा आपका 54, और यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे 18, ठीक है। तो यहाँ 6 आ गया आपका, हो जाएगा 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, और यहाँ पे 2 मतलब 23 66, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 23 66, दोनों साइड क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो मेरा जो HCF और LCM है सही है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरा कितना है, 510 और 92, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा लिखेंगे, तो 510 को पहले गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे इसको, ठीक है, 2 से, 2 दूनी 4, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 5 से कटेगा 5 25, और 5 एकम 5, ठीक है, और यहाँ पे 17 से 17 51, ठीक है। अब फिर कितना है, 92 है, तो यहाँ पे 92 का भी करेंगे, ठीक है, 92 को तो कितना 2 बार में लगाएंगे 2 से, यानी कि आपको हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया, यानी कि 6 दूनी 12, ठीक है। फिर आपको लगेगा 2 से 23 दूनी 46, फिर यहाँ पे 23 से 23 से कम 23, ठीक है। यहाँ पे 510 लिखेंगे, 510 कितना आ गया, 5 गुने 2 गुने 17 गुने 3, ठीक है, यहाँ पे 3 एकम 3 भी लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 92, 92 का क्या लिखाएगा, 2 गुने
2, ठीक है, और गुने 23 गुने 1, यहाँ पे गुने 1 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एचसीएफ हमको निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम एचसीएफ लिख देते हैं। ये 2 कॉमन है और तो नहीं है, यहाँ पे 1 2 लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 भी कॉमन है, यहाँ भी 1 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, 2। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर एलसीएम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 1, ठीक है, और यहाँ पे गुने हो जाएगा और बाकी जो है ना सबको लिख देना, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा 5 और गुने 17 और गुने 3, नीचे में क्या लिखाएगा 2 और गुने 23, ठीक है। ये सबको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 गुने 17 करेंगे, यानी कि 17 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब कि 170 गुने 6 करेंगे, यानी कि यहाँ 0 हो जाएगा, सच का 42 के 2 हाथ में 4, और यहाँ पे हो जाएगा और 6 4 10, इतना आ गया। और फिर इतना गुने 23 करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 0, ठीक है, 3 दूनी 6 और 10 दिया, यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ 0 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, 0 और 6 4 और 3 और 2, मतलब जो मेरा एलसीएम आएगा ना कितना आएगा 23,460 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 23,460, ये मेरा आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। तो मेरा एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। अब हमको क्या करना है, जांच करना है, तो यहाँ लिखेंगे जांच, ठीक है। जांच में क्या आएगा आपका पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, गुने क्या होता है, ठीक है, सॉरी, बराबर क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितना है 510, ठीक है, 510, और दूसरी संख्या कितनी है 92, ठीक है, तो यहाँ पे 92 होगा। अब एचसीएफ मेरा कितना निकला, एचसीएफ निकला आपका 2, ठीक है, तो बराबर लिखेंगे 2, और एलसीएम कितना निकला 23,460, यानी कि 23,460, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 510 गुने 92 करेंगे, ठीक है, 510 गुने 92, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे 2 और 5 दूनी 10, और यहाँ पे फिर 9 से इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 9 और 9 बचे 45, ठीक है, 0 2 9 6, यानी कि 46,920, कितना आ रहा है 46,920 बराबर। अब इसको डबल करेंगे, ठीक है, यानी कि 23, ठीक है, 460 गुने करेंगे 2, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 6 3 12 के 2 हाथ में 1 और 4 दूनी 8 9, ठीक है, और 23 दूनी यहाँ पे 46, तो यहाँ पे कितना आ गया 46,920, मतलब दोनों साइड क्या आ गया, दोनों साइड मेरा बराबर आ गया, यानी कि मेरा एचसीएफ भी सही है और एलसीएम भी सही है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीसरा कितना है 336 और 54 है, ठीक है, तो यहाँ तीसरा 336 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, इसको 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे 13, यानी कि 6 दूनी 12 और 8 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 से लगाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 21 दूनी 42 हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर कितना से लगेगा 3 से 7 21, ठीक है, फिर यहाँ पे 7 से 7 एकम 7, ठीक है, फिर यहाँ पे 54, फिर लगाएंगे यहाँ पे 2 से, ठीक है, 54 गुणनखंड 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना बच गया 7 दूनी 14, और यहाँ पे 3 से तो नोतिया 27, यहाँ पे 3 से लगाएंगे 3 एकम सॉरी 3 तिया 9, और यहाँ पे 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 गुने 2 गुने 3 गुने 7, ठीक है, फिर लिखेंगे 54 का, तो 54 का हो जाएगा आपका 3 गुने सॉरी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1, यहाँ भी 1 कर देंगे, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये 3, हाँ ठीक है, और यहाँ भी हो जाएगा सही है। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन दिख रहा है मेरे को दोनों में, ठीक है, और कॉमन है एक 1 कॉमन है, ठीक है, 1 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर एचसीएफ हो जाएगा आपका क्या होगा, एक 2 लिख देंगे यहाँ पे, और एक 3 लिखा जाएगा, और एक 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 एचसीएफ कितना है 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम तो ये जो है ना उसको लिख देना है 2 गुने 3 गुने, ठीक है, और गुने 1, और क्या लिखा है बाकी जो बच्चा सबको लिख देना है, यहाँ पे 3 2 लिखाएगा 3 बार 2, ठीक है, एक लिखाएगा 7 लिखाएगा, और गुने 3 गुने 3 लिखाएगा,
3, ठीक है। सबको गुना करके लिखेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। और 24 दूनी 48, 48 गुने 7 करेंगे, 48 गुने 7 करेंगे, 8 7 56 के 6 हाथ में 5 और 7 28 है 5, 28 2 30, 33 हो गया, ठीक है। और गुने 9 करेंगे, फिर इसमें 54 के 4 हाथ में 5, ठीक है। और नोटिया 27 से 5, 27 के 32, 32 के 2 हाथ में 3 और नोटिया 27, 27 से 3, 27 से 3 30, मतलब कि 30 24, 30 और 24 जो मेरा एलसीएम आएगा ना, क्या आएगा 30 24 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करना है, जांच करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच क्या लिखाएगा, पहली संख्या, ठीक है, और गुनी दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुनी एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ गुनी एलसीएम होता है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या मेरा कितना है 36, 336, ठीक है, 336। दूसरी संख्या कितनी है 54 है, ठीक है, यहाँ पे 54। और एचसीएफ मेरा कितना निकला, एचसीएफ निकला आपका 6 निकला, यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है। और एलसीएम कितना निकला 30 24, ठीक है, 30 और 24। तो ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, 36 और 336 गुने 54 करेंगे, ठीक है। तो 6 24 के 4 हाथ में 2, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 4 के 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 के 12 1 13, और फिर 5 से 6 25 30 के 0 हाथ में 3, और 5 के 15 3 18 के 8 हाथ में 1, और 5 के 15 1 16, यहाँ पे 4 4 8 3 11 के हाथ में 1, और 6 7 1 8, मतलब इतना आ रहा 18 144, 18 18 18 144, ठीक है। अब हम गुना करेंगे 30 24 गुने 6 करेंगे, ठीक है, 30 24 गुने 6 करेंगे, तो 6 24 के 4 हाथ में 2, और 6 12 2 14 के 4, ठीक है, 6 12 2 14 के 4 हाथ में 1, और 6 18 1 6 18 1 19, फिर से यहाँ पे गुना करेंगे, 30 24 गुने 6 करेंगे, 6 24 के 4 हाथ में 2, और 6 12 के 14 के 4 हाथ में 1, 6 18, और यहाँ पे हो जाएगा 6 18 मतलब 180, और यहाँ पे 1 मतलब 181, ठीक है। तो ये आ गया आपका, इधर भी गुना करेंगे तो 18 और 144, ठीक है। यानी कि कितना, दोनों साइड क्या हो गया, बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, मेरा एचसीएम भी सही है और एलसीएम भी सही है, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।